Start our today's class. Today we will discuss about the civics chapter 7, that is understanding marginalization. Marginalization आपने already पढ़ा होगा. Marginalized person कौन से होते हैं? Who move from one place to the another place, who don't have their fixed place to live. ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो उन्हें यूज़ करते हैं. उसके बाद जब वहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं. और इसीलिए जो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है वो भी क्या होता है, एग्रीकल्चर, मेनली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड हंटर गैदर्स वो होते हैं हु कलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. Okay, and here there is a word term as Adivasi. Okay, and Adivasi means original inhabitants होते हैं वो. Fine, जो अपने ही you can say they are having their own custom and beliefs. They don't have any religion like we are having Hindu, Islam, Christians. They don't have religion like these. They are having their own religion, beliefs, customs. They are divided into some small groups. Okay, but before explaining you the complete chapter, I would like to discuss with you a story which is given in your NCERT book. Okay, two you can say siblings were there who were watching TV. Okay, if you have book, can you tell me the name of two siblings? Soma and Helen. Yes, very good. Soma and Helen. They were watching TV with their grandfather. Okay, तो वो जो रिपब्लिक डे की परेड होती है ना, जिसमें वो सारे के से जितने भी स्टेट्स हैं, दे रिप्रेजेंट ऑल द स्टेट्स. जिस स्टेट का जो चीज़ फेमस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. फाइन. सो जब उनके स्टेट की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, दे वर रिप्रेजेंटिंग अ डांस. तो जो सोमा होती है वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि दादू, ये हमारे जो ट्राइब है और जो हमारी जो कम्युनिटी है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिर्फ हमेशा डांस फॉर्म ही क्यों शो करते हैं? क्या इन्हें हमारे जो ट्राइब है या फिर हमारी जो कम्युनिटी है उनके बारे में कुछ और नहीं पता? तो फिर उनके ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं दैट दे डोंट नो अबाउट आवर कम्युनिटी बिकॉज आवर कम्युनिटी इज़ वेरी रिच. और उन्हें हमारी कम्युनिटी के सारे कल्चर और बिलीव्स का नहीं पता है, ताकि वो उन्हें अपनी किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकें टू रिप्रेजेंट अस. ओके, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके दादू जो होते हैं ग्रैंडफादर, वो बोलते हैं कि चलिए मैं एक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ. जिस टाइम पे हम वहाँ पे उड़ीसा में रहते थे तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम लोग जो वहाँ पे रहते थे, देन वी यूज टू take resources from the nature only, like we use forest for fruits and vegetables, we used rivers for water and so on. ठीक है, तो वो उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते थे. और जो हमारे जो भी बिलीव्स होते हैं ना, जो हमारी वर्शिप होती है, जैसे हम क्या करते हैं, हम मंदिर वगैरह में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, वहाँ जाके हम अपनी वर्शिप करते हैं. बट वो क्या करते थे, उनकी जो वर्शिप होती थी वो इन सारी चीज़ों की ही होती थी, जैसे फॉरेस्ट का हो गया, रिवर्स की हो गई, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी, जो नेचुरल चीज़ें थी, वही उन्हें उनकी लाइवलीहुड प्रोवाइड करती थी. सो इसीलिए वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों की ही वो क्या करते थे, वर्शिप भी करते थे, इन सारी चीज़ों की ही पूजा भी करते थे. तो उसके बाद उन्होंने बताया कि एक दिन वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए. ठीक है, फिर उन्होंने आके हमें बोला कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ये जो एक बिजनेसमैन है उन्होंने परचेज कर लिया है, उनके अंडर अब ये आ गया है और आप सबको यहाँ से जाना होगा. ठीक है, तो फिर मतलब वो रेडी नहीं हुए. जो उनके ग्रैंडफादर थे वो कैसे रेडी हो जाते, क्योंकि जिस लैंड पे आप इतने टाइम से रह रहे हो, जहाँ पे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हो, सडनली अगर आपको कोई आके बोलता है कि नहीं, यू हैव टू लीव दिस प्लेस, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो ना. सो हाउ यू कैन लीव एनी पर्टिकुलर प्लेस इन अ जस्ट अ फ्यू सेकेंड? ठीक है, आप
एग्री भी कैसे हो सकते हो। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। उन्होंने बोला कि इतने टाइम से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और यहीं से हम अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करते हैं, यहीं पे हमारा एग्रीकल्चर है। तो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर प्लेस एरिया खाली करते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या था, उस वाले एरिया के नीचे ना आयरन ओर मिला था, ठीक है, एंड दे वांट टू माइन इट। वहाँ से फिर वो माइनिंग करके वो अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने वो जो ट्राइब थे, वो जो कम्युनिटी थी, उन्हें ये बिलीव दिलाया दैट इफ़ यू विल लीव दैट प्लेस देन वी विल प्रोवाइड यू say money for your job, sorry, money for your land, we will provide you some job also। ठीक है, कि जो भी आपकी लैंड होगी उसके लिए हम आपको मनी प्रोवाइड कर देंगे, या फिर अगर जैसे आप बोल रहे हो कि यहीं से हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, तो हम आपको कहीं पे भी क्या प्रोवाइड कर देंगे, जॉब प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो बहुत सारे लोग तो एग्री हो गए कि ठीक है, अगर लैंड हमारी चली जाती है सो वी विल गेट द मनी और वी विल गेट सम अनदर जॉब जहाँ से हम अपना अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग एग्री हो गए थे, बट कुछ लोग अभी भी क्या थे, डिसएग्री थे। बट फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया और फोर्सफुली ही उनसे क्या किया, जो भी उनकी लैंड थे उन पे पेपर्स पे उनके थंब प्रिंट ले लिए गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से उनसे फाइनली वो जो फॉरेस्ट एरिया था वो उन्हें खाली करना पड़ा। जब उन्होंने फॉरेस्ट एरिया खाली किया तो जैसे आपको बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जॉब प्रोवाइड करेंगे, बट बहुत कम लोगों को प्रोवाइड नहीं की थी। ठीक है, इस तरीके से वो पास का जो भी टाउन था वहाँ पे शिफ्ट हो गए और वहाँ पे रहना मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि फॉरेस्ट में तो वो क्या करते थे, हर चीज़ जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए वो फॉरेस्ट से गैदर कर लेते थे। वाटर की जो उनकी यूज़ थी वो रिवर्स से वो फुलफिल कर लेते थे। बट टाउन्स में तो ऐसा नहीं होता है ना, टाउन्स में, सिटी और टाउन्स में तो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग एंड दे ऑल्सो डोंट हैव जॉब। ठीक है, पे भी करना है, उनके पास जॉब भी नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पे रहे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बताया कि उसके बाद जो आपके फादर थे उनकी दिल्ली में उन्हें जॉब मिल गया था। ठीक है, दिल्ली में जब उन्हें जॉब मिला तो वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए। जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुए तो वो सब एक रेंटेड रूम में रहते थे। तो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते हैं उनके ग्रैंडफादर दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन अ वन रेंटेड रूम बिकॉज ओवर देयर दे वर लिविंग फ्रीली। फॉरेस्ट में रहते थे, बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट वहाँ पे था, और यहाँ पे आके नाउ दे हैव टू लिव इन अ वन रेंटेड रूम ओनली। और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ रहा था। तो वो बोलते इसीलिए आप काफ़ी टाइम तक आप और आपकी जो सिस्टर है उनको हमने स्कूल भी नहीं भेजा था। तो जब यहाँ पे स्कूल का पॉइंट आता है तो जो उनके ब्रदर होते हैं, ब्रदर बोलते हैं कि दादू आई हेट टू गो टू स्कूल। वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे आई फेस स्टीरियोटाइप्ड, मतलब वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्कूल में, मुझे वहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो हमसे क्या ट्रीट करते हैं, बिल्कुल हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसा बिहेव करते हैं। बिकॉज दे डोंट नो कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। एट देयर होम दे यूज टू यूज देयर संथाली लैंग्वेज। संथाली लैंग्वेज है ना उनकी, उड़ीसा की, वो उसमें ही बात करते हैं। बट वहाँ पे जाके वो जो बाकी बच्चे हैं वो उन्हें कैसा ट्रीट कराते हैं, दैट यू आर बैकवर्ड, यू डोंट नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जो उनकी जो बहन होती है, जो सोमा होती है, उसके बाद बोलती है नाउ बट नाउ आई नो इंग्लिश एंड नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, टाइम वो वहाँ पे स्कूल में जाते गए और धीरे धीरे सब कुछ उन्होंने सीखा, तो उन्होंने यहाँ की लैंग्वेज भी सीख ली। ठीक है, बट यहाँ पे उनके भैया ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, दैट दे ट्रीट अस लाइक बैकवर्ड पीपल्स, दैट वी डोंट हैव पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, दे यूजुअली स्पोक देयर ओन लैंग्वेज ओनली, जो भी उनका कम्युनिटी का जो लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक बैकवर्ड्स। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बुक है उसमें गिवन है। तो ये स्टोरी आपको ये बताती है कि जो ट्राइबल पीपल, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो कितनी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होती है, और जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वो भी उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है, लाइक बैकवर्ड पीपल्स ओनली।
ठीक है, वो उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं दैट यू आर ऑल्सो लाइक अस ओनली, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन कस्टम्स, दे आर हैविंग देयर ओन बिलीव्स, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए, अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं या फिर अगर हम किसी भी अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपको ऐसे यू कैन से, अगर स्कूल में है तो बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे मिलेंगे, कम्युनिटी में है तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी मिलेंगी जिनका जो कस्टम है, जो उनके बिलीव्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से भी किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है, किसी चीज़ की वर्शिप की जाती है। जैसे ये जो कम्युनिटी होती है, मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, ये फॉरेस्ट की वर्शिप करते हैं, ये रिवर्स की वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें क्या, उनकी लाइवलीहुड अर्न करके देती थी, तो उनके लिए उन चीज़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, तो वो इन चीज़ों की ही वर्शिप करते थे, ठीक है। आज के टाइम पे जब वो ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है। जनरली सोसाइटी क्या करते हैं, दैट दे आर बैकवर्ड पीपल्स, ठीक है, बट उनसे पूछिए कि वो उनके कस्टमर बिलीव्स हैं बेटा, तो अगर वो किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, सो आप कैसे कह सकते हो कि वो बैकवर्ड पीपल्स हैं। सबके अपने कस्टम्स होते हैं, सबके अपने बिलीव्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो टर्म आदिवासी है जनरली मीन्स ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका पीयर ग्रुप नहीं होता है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जितनी भी ये माइंस वगैरह हैं, जो आपकी इंडस्ट्री जो इधर के साइड में ही आपकी सेटअप है, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स पीपल, जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, जो मार्जिनलाइज पर्सन है, वो वहीं पे उन्हें क्या मिल जाती है, वहाँ पे जॉब मिल जाती है, क्योंकि मेनली जो आप फॉरेस्ट वगैरह हैं, फॉरेस्ट पे जितने भी बिजनेस पर्सनस हैं, दे ऑल सेटअप देयर इंडस्ट्री, वहाँ पे उन्हें आयरन और मिला तो उन्हें आयरन को माइन वहाँ से करना है, किसी दूसरी जगह पे उन्हें कुछ और मिनरल मिल जाएगा तो उन्हें वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो लाइक दिस नाउ दे डोंट हैव देयर ओन प्लेस टू लिव, ठीक है, वहाँ से उनसे वो सारा जो फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं वो वापस ले लिए गए हैं और उन्हें कोई पर्टिकुलर प्लेस दे दिया गया है जहाँ पे वो रह सकते हैं और इन इंडस्ट्री में वो क्या कर सकते हैं, जॉब करके अपने आप को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर टूडेज क्लास इन विच we discuss about the story and we already discussed about the Adivasi and their living. Tomorrow class we will discuss about that how these Adivasis developed. ठीक बेटा, thank you so much for this class.